बच्चों को एजुकेशन देने की क्या जरूरत है? ये तो एक घटिया गिरी हुई हरकत है। आजकल के मॉडर्न बनने वाले लोग बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बता करके उनको बिगाड़ रहे हैं, हमारा फ्यूचर, हमारा देश खराब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, वो बात अलग है कि एजुकेशन की कमी की वजह से आए दिन इंडिया में नियरली 53% बच्चे किसी न किसी तरीके से बॉडी अब्यूज होते हैं या अनसेफ टच का शिकार होते हैं। एजुकेशन की कमी की वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अनसेफ टच को वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो इस बारे में किसी से बात तक नहीं कर पाते। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कितना गलत हो गया। वो अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की कमी है। हम उस बारे में बात नहीं करते। एक और सर्वे कहता है कि इंडिया में लगभग 70% लड़कियों को उनके पहले पीरियड तक पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स क्या होते हैं, और जब पहली बार उनके पीरियड्स आते हैं वो डर जाती हैं। उनको लगता है उन्हें कोई बीमारी हो गई है। आपको पता है हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा किस तरीके का कंटेंट देखा जाता है? उसी तरीके का, गंदा वाला, अश्लील कंटेंट। बट जब बात घर पे बैठ के ढंग से इस बारे में बात करने की हो तो सब चुप हो जाते हैं और एजुकेशन को घटिया गिरी हुई हरकत कहते हैं। आपको पता है असली प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में लोगों को लगता है कि एजुकेशन के बारे में बात कर ली तो इसका मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे लड़के लड़कियों को कैसे करते हैं इसके बारे में बता देंगे और बच्चे कम उम्र में करने लग जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, एजुकेशन का मतलब बॉडी एजुकेशन होता है। एंड एक्चुअली हमें ना एजुकेशन वर्ड ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस वर्ड को सुनते ही लोग अपने मन में अलग तरह की विचारधाराएं लेकर के आ जाते हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम इसको बॉडी एजुकेशन बुलाएं। सो अब इस पूरी वीडियो में मैं इस चीज को बॉडी एजुकेशन बोल करके ही रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसका मतलब यही होता है। क्योंकि जब हम इसे बॉडी एजुकेशन बुलाने लग जाएंगे ना तो पेरेंट्स को भी डर नहीं लगेगा। उनको लगेगा बच्चों को उनकी बॉडी के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि उनकी बॉडी के लिए सेफ टच क्या है, किस एज में क्या होने से क्या हो जाता है। मतलब लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि सही वक्त पे इन सब चीजों के बारे में हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे ना तो इंटरनेट पे जो घटिया वाहियात इन्फॉर्मेशन है उससे हमारे बच्चे का दिमाग एंड फ्यूचर सब खराब हो जाएगा। क्योंकि बच्चा क्यूरियस है, उसको जो जानना है वो जान के रहेगा, चाहे आप बताओ चाहे वो कहीं और से ये सब चीजें जानेगा। गाइस, आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। बात करेंगे बॉडी एजुकेशन की। तो पहले शुरू करते हैं कि कौन सी एज में हमें क्या बताना चाहिए। मतलब एक 4 साल के बच्चे को और एक 14 साल के बच्चे को जो हम बॉडी एजुकेशन देंगे वो सेम तो नहीं होगी ना, वो डिफरेंट होगी। लेकिन एज अ पेरेंट हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि बच्चे को कितना बताएं, कहाँ, किस हद तक और किस तरीके से बताएं। क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो सके। लेकिन कब कितना बताना है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। तो शुरुआत करते हैं एज 3 टू लेके 5 इयर्स तक के बच्चों को हमें क्या क्या बताना चाहिए। सो 3 to 5 एज ग्रुप के अंदर बच्चा चलना, बोलना और दुनिया को समझना सीखता है। इस टाइम पे आपको बच्चों को 2 चीजें सिखानी है। पहला, साइंटिफिक नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट। मतलब हमें बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी बताना है, जैसे नोज, आईज, ईयर, लिप्स। इसी तरीके से जो आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स हैं वो भी बच्चों को पता होना चाहिए। हम अक्सर बच्चों को आईज, नोज तो बता देते हैं लेकिन उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट के बारे में कुछ नहीं बताते। तो इस एज में एटलीस्ट हम उन्हें प्राइवेट बॉडी पार्ट का नाम बता सकते हैं। छिछी, हॉ, शेम शेम ऐसे करके उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। बच्चे को अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट को शेम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे के दिमाग में ये मैसेज आता है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स नॉर्मल है, कोई शेमफुल वाली बात नहीं है। दूसरा, द स्विम सूट रूल, गुड टच वर्सेस बैड टच या फिर सेफ टच वर्सेस अनसेफ टच। कभी कभी बच्चों को किसी प्रकार का टच गुड भी लग सकता है, जो बैड टच है वो उनको गुड भी लग सकता है। तो हमें गुड और बैड टच सिखाने की बजाय सेफ और अनसेफ टच हमें ये सिखाना चाहिए कि कोई टच तुम्हें अच्छा भी लगे तो भी वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड टच बैड टच, उनको सिखाओ सेफ टच अनसेफ टच। और बच्चों को ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखाओ। जैसे कि आप बच्चों को बोल सकते हो कि जो हम स्विम सूट पहनते हैं, स्विम सूट में जो पार्ट्स हमारे कवर्ड रहते हैं उन पार्ट्स को हम कहते हैं प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। उन पार्ट्स के ये नाम हैं। अगर यहाँ पे कोई भी तुम्हें टच करे, फील करे, देखना चाहे या अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट तुम्हें दिखाना चाहे, टच कराना चाहे, तो ये अनसेफ टच होता है, ये डेंजर होता है। कोई चीज मे बी तुम्हें अच्छी लगती हो लेकिन वो स्विम सूट के अंदर वो बॉडी का हिस्सा कवर होता है, वो डेंजर है। सो आपके बॉडी के उन हिस्सों को कोई ना देख सकता है, टच कर सकता है, ना ही फील कर सकता है। हाँ, वहां कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दर्द हो रहा है, आप अपनी मम्मा को बताओगे, मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी। एंड डॉक्टर भी वहां तभी टच कर सकता है जब मम्मा वहां प्रेजेंट हो। मम्मा की एब्सेंस में डॉक्टर भी वहां टच नहीं कर सकता है। और मे बी जब आपको मम्मा नहला रही हो या जो भी केयर टेकर होता है वो आपको नहला रहा है, उस टाइम टच कर सकते हैं क्लीन करने के पर्पज से। सच कहूं तो बड़ी शर्म आती है कि हम इतने
छोटे छोटे बच्चे को ये सब कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं सेफ टच अनसेफ टच के बारे में। माई हार्ट फील्स सो हैवी, बट क्या करें, घोर कलयुग है। अगर हम अपनी बच्चों को नहीं बताएंगे तो आगे चल के उनके साथ कुछ गलत हो गया तो सोच के ही इतना डर लगता है। उनके साथ ये गलत ना हो, इसीलिए उनको बताना पड़ेगा हमें। और इस उम्र में हमें बच्चे को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर किसी ने वहां पे टच करने की कोशिश की तो तुम्हें उसका हाथ वहां से हटाना है, क्रीम करना है, नो बोलना है और वहां से भाग करके जाना है अपनी पेरेंट्स के पास। इनफैक्ट मैं अपनी बच्ची को ये सब चीजें सिखाती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी एक क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं उसको सिखा रही हूँ। आपको भी ऐसे सिखाना है। सीधा टच किया, नो डोंट टच, भागो वहां से, मम्मा पापा के पास जाके बताओ और जितना स्क्रीम कर सकते हो उतना स्क्रीम करो। ये होता है बॉडी एजुकेशन। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, फेज 2। अब हम बात करेंगे कि 8 से 10 साल तक के बच्चे को हमें क्या क्या बताना चाहिए। सो ये उम्र प्री टीन्स की होती है। एंड सच बताऊं तो इस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं और यहाँ आपका अप्रोच बच्चे के साथ और बदलना चाहिए। मतलब बच्चा अपने दोस्त के साथ फ्रेंडली हो, उससे पहले आप अपने बच्चे के साथ ऐसे फ्रेंडली हो जाओ और ऐसा रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ मेंटेन करो कि बच्चा आपसे कुछ भी बताने में शर्माए नहीं, डरे नहीं। हमारे जमाने में क्या होता था, जब हम छोटे बच्चे थे हमारे पेरेंट्स हमें डरा धमका के रखते थे और हम तो भाई डरते थे अपने पेरेंट्स को कुछ भी बताने से पहले। जमाना चेंज हो गया है, अब की पेरेंटिंग अलग है भाई। हमें अपने बच्चों को डरा के नहीं रखना। बच्चा कुछ भी करे, रोज रात को सोने से पहले बच्चे को बोलो दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम कितनी भी बड़ी गलती कर दो, तुम कुछ अच्छा करो बुरा करो, तुम कुछ भी करो, माँ या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कभी गुस्सा नहीं होंगे, तुम्हें जज नहीं करेंगे, तुमसे नाराज नहीं होंगे और तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। गलत क्या है सही बताएंगे लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे को इतना भरोसा अपने पेरेंट्स पे होना चाहिए। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते धमकाते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से डर के रहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को कहते हैं हम टॉक्सिक पेरेंट। जिसको जितना बुरा लगता है बुरा लगे, चाहे वो किसी के भी पेरेंट्स हो। अगर तुम अपने बच्चों को डरा रहे हो, बच्चे को इतना कंफर्ट जोन नहीं दे रहे हो कि वो तुमसे सारी बातें खुल करके करे, जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो तुम्हें बता नहीं पा रहा है, तो तुम असफल हो पेरेंट बनने में, तुम लायक नहीं हो पेरेंट बनने के, तुम एक टॉक्सिक पेरेंट हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। तुमने बच्चे को क्या सिखाया है, कितना कंफर्ट जोन दिया है। सो बच्चे से पहले अपने ऊपर थोड़ा वर्क करो। सो अब बच्चों को आपको सिखाना है बाउंड्री सेटिंग। अपने बच्चों को बताएं कि उनकी बॉडी पे सिर्फ उनका हक है। कोई भी जान पहचान, दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव, घर में दादा दादी, नाना नानी, चाहे वो अंकल हो, कोई आंटी हो, स्कूल में कोई टीचर हो या तुम्हारे डैड ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान तुम्हारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करे, देखना चाहे, या वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करे या देखना चाहे, आपको बिग नो बोलना है, अपने पेरेंट्स को आके बताना है, अपनी माँ को बताना है। और कभी भी कोई बड़ा किसी भी बच्चे को बोले कि ये सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताना, ये हमारे बीच की बात है, अगर उनको बताया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी या तुम्हें सब बोलेंगे कि तुम कितने गंदे हो, कोई भी ऐसी फालतू की बात करे, सीक्रेट रखने के लिए बोले, कभी सीक्रेट नहीं रखना है। बच्चों को ये सिखाओ कि सीक्रेट नहीं होता है। कोई भी बोले ये बात मम्मी को नहीं बताओ, सबसे पहले जाकर के मम्मी को बताओ। और उन्हें ये भी बताओ कि आने वाले 2-3 साल के बाद तुम्हारे बॉडी के अंदर और भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तुम्हारी आवाज चेंज हो जाएगी, तुम्हारे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होगी। तो ये सब भी नॉर्मल बॉडी का हिस्सा है एंड ये होगा। अब बात करते हैं प्यूबर्टी एंड टीनेजर्स के बारे में। एज 11 से लेके 18 इयर्स तक के बच्चों को कितनी बॉडी एजुकेशन और क्या क्या बताना चाहिए, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। यहाँ हार्मोन्स बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। इस एज में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं अपनी बॉडी के बारे में, और अगर इस वक्त आप चुप रहते हो, बच्चे से छुपाते हो, नहीं बताते हो, तो आपका बच्चा भटक जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं लड़कियों के बारे में। हम बताएंगे बेसिक बायोलॉजी के बारे में बताते हैं, जैसे कि इस एज में उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पहले से ही बता दो ताकि वो डरे ना। उन्हें समझाओ कि ये लाइफ का एक पार्ट है, होता है, सब लड़कियों को होता है। इसके लिए पीरियड किट बना करके दो, पहले से रेडी रखो। पीरियड्स हैक और पीरियड से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप वो सारी वीडियोस देखो और बच्चों को समझाओ कि कौन कौन से हैक्स फॉलो करने चाहिए ताकि स्टेन ना लगे, पीरियड्स में पैड को कैसे लेना है और पेन होता है तो क्या करना चाहिए, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन लड़कियों को दे दो। सेम तरीके से लड़कों को भी बताओ, इस एज में वेट ड्रीम्स होते हैं, तो उनको बताओ कि अगर तुम्हें वेट ड्रीम होता है तो तुमने कोई पाप नहीं कर दिया, तुमसे कोई गलती नहीं होगी, ये नॉर्मल है, ये होता है। अब आते हैं सबसे मुश्किल टॉपिक पे, जिसके बारे में बात करने से पहले लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बातें घुमाने लग जाते हैं। स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है तो टीचर बस पन्ना पलट देती है, कोई डिटेल में नहीं बताता, और बच्चा ये सब कुछ जानना चाहता है क्योंकि वो क्यूरियस है। तो या तो वो अपने दोस्त से पूछेगा जिसके पास सही नॉलेज नहीं है, या फिर वो इंटरनेट पे जाएगा जहाँ बहुत सारी नॉलेज है, एंड मोस्टली गलत रास्ते पे बच्चों को लेकर के जाता है, पॉर्न वगैरह
मेरा बच्चा देख लेता है और उसको लगता है कि यही सच है। अपना बॉडी एजुकेशन वो गंदी मूवीज देख करके लेते हैं और जो उसमें गंदगी दिखाई जाती है, जो उसमें लड़कियों के साथ बुरा बुरा दिखाया जाता है, उसी को वो सच मान लेते हैं और आगे चल के अपने पार्टनर पे वही अप्लाई करते हैं। लाइफ हेल्प हो जाती है दोनों की। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स शर्मा रहे हैं बताने में। भाई उसी प्रोसेस से आपका बच्चा आया है, वो प्रोसेस उनको अच्छे से बता दोगे तो उसमें क्या ही दिक्कत है। और बच्चे को ये प्रोसेस के बारे में बताना मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हम बोल रहे हैं कि जाओ बेटा कर लो, नहीं, आपको बताना है कि ये नेचुरल है। एक उम्र के बाद अच्छे से बेसिक चीजें हम क्लियर करते हैं, पहले तो समझो क्या होता है। सो आप बोल सकते हो जब दो पार्टनर्स अपनी मर्जी से म्यूचुअली कंसेंट लेकर के मतलब रजामंदी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इस कनेक्शन को भी एक्सप्लेन करो कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जब आपस में कनेक्ट होता है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये करने से बेबी प्रोड्यूस भी हो सकते हैं। उन्हें ये भी बताओ इंटीमेसी का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता। टच, हग, किस, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, कंसेंट लेना, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, ये सब फिजिकल इंटीमेसी का हिस्सा होते हैं। पर जब भी मेल फीमेल आपस में कनेक्शन बनाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं रखा तो प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन यूज करना है, जैसे कि कॉन्डोम्स। और अगर कभी लगता है कि गलती से बिना प्रोटेक्शन के कर लिया है एंड प्रेगनेंसी का डर लग रहा है तो ऐसे में आईपीएल या 72 घंटे वाली पिल्स आती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिया जा सकता है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाया जा सके। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, तो ये कब करना चाहिए? अगर आप हमें ये बता रहे हो तो क्या हमें करना चाहिए? लोगों को लगता है कि हम बच्चों को बता देंगे तो वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। रिसर्चर्स कहती हैं कि जिन बच्चों को अवेयरनेस होती है बॉडी एजुकेशन के बारे में, वो वेट करते हैं राइट टाइम का। वो इन्फॉर्मेशन लेते ही टूट नहीं पड़ते कि अब हमें कोई पार्टनर चाहिए और हमें करना है, नहीं, वो वेट करते हैं। पर जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है वो गलत इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गलत संगति में आते हैं, कर लेते हैं, पछताते हैं एंड आगे उनके साथ बहुत बुरा बुरा हो सकता है। तो अब हमें बच्चों को बताना चाहिए कि हमें ये सब करना कब है। मेरा मन कर रहा है क्या मैं कर लूं? ये क्वेश्चन हर टीनेज के मन में होता है। और अगर आपका बच्चा कभी ऐसा पूछे या फिर आप जो बॉडी एजुकेशन दे रहे हो तो इसमें ये चीज भी जरूर इंक्लूड करो कि उन्हें बताओ कि आपको जब भी करना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, इंडिया में लीगली आप 18 साल से कम उम्र में हो तो आप नहीं कर सकते हो ये सब, ये इलीगल है। पॉक्सो एक्ट के तहत आपको जेल भी हो सकती है, स्पेशली बॉयज को, क्योंकि एक माइनर लड़की का हाँ भी हाँ नहीं माना जाएगा, उसका कंसेंट हाँ नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटी है। तो 18 साल से पहले करने का जुर्म मत सोचना, जेल हो सकती है। चाहे लड़की हाँ बोले ना बोले, नहीं करना चाहिए। ये दोनों की सेफ्टी के लिए है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, ना करो। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक बार 18 साल के हो गए अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो हम कर सकते हैं, इंडिया में तो हम लीगली वी आर अलाउड टू डू सो, ऐसा नहीं होता। 18 साल की उम्र के बाद अगर आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, आपको लग रहा है मेरे आसपास में सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए, तब भी गलत है, नहीं करना चाहिए। इमोशनल रेडीनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका लाइफ में स्टेबल होना जरूरी है, करियर को लेके आपका फोकस होना जरूरी है, लाइफ में सेटल होना जरूरी है, इन सब चीजों पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। बट अगर तुम किसी प्रेशर में आके कर रहे हो, कोई तुमसे जोर जबरदस्ती कर रहा है तो ये गलत है। तुम इसके बारे में आके अपने पेरेंट्स से खुल के बात करो। 18 साल के बाद भी करने की कोई पर्टिकुलर राइट एज नहीं होती है, ये तुम्हें समझना होगा, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें डिसाइड करना होगा। लेकिन ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, 18 साल हो गए और कर लूं तो भाई तुम अपने पूरी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, क्योंकि 18 साल बहुत क्रिटिकल एज होती है। इस टाइम तुम्हारे सामने तुम्हारी स्टडीज है, तुम्हारा करियर है, तुम्हें उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर तुमने मन अपना यहाँ वहां भटकाया, स्टडीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने स्किल के ऊपर वर्क नहीं किया, तो आगे जाकर के तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब ये बात तुम्हें अपने बच्चों को सिखानी होगी। कैसे सिखाओगे? यूज योर ओन एक्सपीरियंस। अब सब कुछ मैं ही नहीं बता पाऊंगी, आपको भी अपना दिमाग लगाना होगा। बच्चे को इतना इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा हमें कि वो 18 साल के बाद ये ना सोचे कि हम अब बस कुछ भी कर सकते हैं। उनको इमोशनली रेडी होने में टाइम लगेगा, ये बात हमें उनको समझानी पड़ेगी। हम उनको बोलेंगे नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो, तो बच्चा वही करेगा। तुम जिस चीज के लिए बच्चों को रोकोगे बच्चा वही करेगा। बट अगर तुम बच्चे को समझाओगे, प्रोज एंड कॉन्स बताओगे, बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बन करके रहोगे, तो बच्चा तुमसे सब शेयर करेगा। अब हमें बच्चों को बताना होगा कि तुमने सब कुछ अच्छे से फॉलो कर लिया है, सब समझ गए हो, लेकिन तुमसे कभी गलती से गलती हो गई, तुमने गलती से किसी के साथ कर लिया है, आकर के पेरेंट्स को बताओ। और पेरेंट्स को भड़कना नहीं है कि हो तुमने ऐसे क्यों किया। काम डाउन, जमाना चेंज हो चुका है, कलयुग है ये, और तुम्हें अपने बच्चे को इस कलयुग वाली दुनिया से बचा के रखना है। तो अगर ऐसा माहौल घर में क्रिएट करो कि बच्चा तुमसे सब कुछ शेयर कर सके। अगर उस बच्चे ने कर लिया है तो उससे पूछो कि जो कुछ भी हुआ है क्या तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती से हुआ है, क्या तुम्हारी कंसेंट लेकर के हुआ है, क्या तुमने प्रोटेक्शन यूज किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ और आगे की जो स्टेप्स लेने होंगे उसको फॉलो करो। तुम्हारे
बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर उसकी मर्जी के बिना किसी ने उसके साथ ये सब किया है तो ये क्राइम है और इसमें तुम्हारे बच्चे की गलती नहीं है। जिसने ये क्राइम किया है ये उसकी गलती है। तो अपने आप को तुम्हारा बच्चा ब्लेम कर रहा है या तुम अपने बच्चे को ब्लेम कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट। इसके अलावा अपने बच्चे के साथ डिजिटल सेफ्टी के बारे में भी बात करो। आजकल बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग हो रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, फोन पे एक दूसरे की फोटोज मांगते हैं, न्यूड पिक्स मांगते हैं, बच्चे भावनाओं में बह करके वो भी सेंड कर देते हैं। बट ये हमें समझाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हें कितना भी प्यार करे, तुम्हारे लिए जान भी देने को क्यों ना राजी हो जाए, अपनी प्राइवेट फोटोज, अपनी न्यूड पिक्स कभी किसी को मत भेजो। तुम्हारा फेस आ रहा है नहीं आ रहा तो मत भेजो भाई, क्योंकि आगे चल करके वो तुम्हारे खिलाफ उस चीज को यूज करेगा, तुम्हें ब्लैकमेल करेगा और आपको पता है क्या क्या हो सकता है। अब बात करते हैं उन पेरेंट्स की जिनको लग रहा है कि भाई ये सब बोल तो दिया पर हम कैसे बात करें, हमें डर लगता है, हमें शर्म आती है, झिझक होती है। सो गाइस डोंट पैनिक, जस्ट बी नेचुरल। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आकर के कुछ अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं तो पैनिक मत करो, उन्हें डांटो नहीं, शर्माओ नहीं, अपने दिमाग का सही उपयोग करो एंड काम डाउन होकर उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर करो। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो वो गूगल पे या अपने किसी दोस्त के पास जाएंगे और वहां से जो इन्फॉर्मेशन लेंगे पता नहीं क्या कुछ किस लेवल तक जाकर के वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जो कि उनके लिए कितनी ज्यादा गलत हो सकती है। अगर आप कंफर्टेबल होकर के मेडिकल टर्म्स में कुछ वर्ड्स यूज करके उनसे बात करेंगे नॉर्मली, तो बच्चों को भी ये चीजें नॉर्मल लगेंगी एंड आपके साथ वो सब कुछ शेयर करेंगे। एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि बॉडी एजुकेशन कोई गलत चीज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। घटिया वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ गलत होता हुआ देखते हैं एंड उनको चुप रहने की एडवाइस देते हैं। इस वीडियो में जितनी भी कही गई बातें हैं ना, वो लाइफ सेविंग स्किल हैं जो मोस्टली इंडियन पेरेंट्स में मिसिंग है। इंटीमेसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शर्मा करके छुपा करके रखा जाए या शर्मिंदा होकर के रहा जाए, शर्मिंदा होकर इंटरनेट के कचड़े से उठा करके इंफॉर्मेशन बच्चों को दिया जाए। ये हमारी बायोलॉजी का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसे आप तभी समझा पाओगे जब पहले खुद इस चीज को समझोगे कि ये कितना जरूरी है। आप रिस्पॉन्सिबल बनो अपने बच्चे के लिए। जब तक इस टॉपिक को टैबू बना करके अंधेरे में रखोगे, आए दिन ऐसे केसेस नजर आते रहेंगे जहां बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ। जिस दिन हमने इस बॉडी एजुकेशन को सेफ मानना शुरू कर दिया, तब हम एक सेफ, हेल्दी, कॉन्फिडेंट नया जनरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आप भी एक पेरेंट हो तो आज ही अपने बच्चे से इस बारे में बात करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर इस वीडियोस में आपको कुछ समझ आया है, इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है, तो प्लीज शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। हर पेरेंट तक इस बात को पहुंचा दो ताकि किसी भी बच्चे के साथ कभी भी कोई गलत ना हो पाए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।